हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट MPPSC पर। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्रह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्रह्मांड, सौरमंडल। ठीक है, क्या पढ़ा था? सौरमंडल। और उसमें उसका सबसे प्रधान क्या, सूर्य को देखा था। ठीक है, और आज क्या रह गया था हमारा? सौरमंडल में ग्रह रह गए थे, आज उनको देखते हैं। तो ग्रह किसे कहेंगे? ग्रह की परिभाषा एक IAU, ठीक है, क्या है ये? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना। एक संघ बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में। कब स्थापना की गई थी इसकी? 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में। ठीक, अब इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इसका मुख्यालय था, इसका इसका सचिवालय कहाँ बनाया गया? पेरिस में। ठीक है, कहाँ बनाया गया? पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक, और इसका पहला क्या अध्यक्ष कौन था? इसका पहला इसका अध्यक्ष, है ना, पहला अध्यक्ष, इसका पहला अध्यक्ष था, कौन था? बेंजामिन बेलो। कौन था? बेंजामिन बेलो, इसका पहला अध्यक्ष था। ठीक है, कौन था? अध्यक्ष था। ठीक, और आगे चलते हैं। तो इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, इसकी बैठक हुई थी, बैठक से पहले देखते हैं इसने एक ग्रह की परिभाषा बताई। क्या परिभाषा बताई? पहले पॉइंट बताया उन्होंने, जो ग्रह किसे कहा जाता है? जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया उन्होंने परिभाषा में? सूर्य की परिक्रमा करता हो। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने परिभाषा में? दूसरा पॉइंट बताया कि इनका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल हो। स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने? कि ये किसी ग्रह की, है ना, ग्रह की परिक्रमा में बाधा उत्पन्न ना करते हो। ठीक है, किसी ग्रह की परिक्रमण, है ना, परिक्रमण को बाधित न करता हो। तीसरा पॉइंट क्या बताया? किसी ग्रह की परिक्रमा को बाधित न करता हो। ठीक, और फिर ये परिभाषा दी इन्होंने फिर 2006 में। कब? 2006 में यूरोप का एक देश है चेक गणराज्य, यहाँ पे इसकी क्या हुई? बैठक हुई। किसकी? IAU की। यहाँ पे बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि इन्होंने पहले संख्या बताई थी ग्रहों की कितनी? 9। ठीक है, इन्होंने पहले कितनी संख्या बताई थी? ग्रहों की 9। ठीक है, फिर बैठक में निर्णय लिया कि जो प्लूटो है ना, ये दूसरे ग्रहों की कक्षा को बाधित करता है। ठीक है,
दूसरे ग्रहों की कक्षा को बाधित करता है। तो उसे कहाँ, चूँकि ये इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, किसके नियम के अंतर्गत, सूर्य की परिक्रमा करता हो और स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल हो और किसी ग्रह की परिक्रमण कक्षा, ठीक है, यहाँ पे कक्षा आ जाएगा, कक्षा को बाधित न करता हो। तो ये क्या कर रहा था, इसके किसी ग्रह की कक्षा को बाधित कर रहा था। और क्या, तो इसको कहाँ रख दिया गया, बोने ग्रह की श्रेणी में। कहाँ रख दिया गया प्लूटो को, बोने ग्रह की श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी में रख दिया गया, ठीक। और 2006 में कब किया गया, फिर ग्रहों की संख्या कितनी रह गई, 8, ठीक है, 8। अब 8 ग्रहों को IAU के अनुसार कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया, IAU, ठीक है, IAU के अनुसार ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं, पहला है परंपरागत ग्रह, ठीक है, और दूसरा है बोने ग्रह, ठीक है, बोने ग्रह, और तीसरा है कौन सा, सौर मंडलीय पिंड, कौन सा, तीसरा है सौर मंडलीय पिंड, ठीक है। ये यहाँ पे सौर नहीं, लघु मंडलीय, ठीक है, क्या आ जाएगा, लघु मंडलीय पिंड। तो चलते हैं अब सामान्य तरीके से इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य तरीके से ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं, पहला है आंतरिक ग्रह, या इसे क्या बोला जाता है, पार्थिव ग्रह, और दूसरा है हमारा कौन सा, बाह्य ग्रह, ठीक है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, ठीक है। और इसे क्या आता है, एक बृहस्पति ग्रह, ठीक है, बृहस्पति ग्रह, ठीक। ये सामान्य तरीके से इसने 2 भागों में बांटा, और IAU के अनुसार कितने भागों में बांटा गया इसको, ग्रहों को 3 भागों में, परंपरागत ग्रह, बोने ग्रह और लघु मंडलीय पिंड, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो परंपरागत ग्रहों में कौन से हमारे 8 ग्रह आ जाएंगे, कौन कौन से, बुध हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे 8 ग्रह आ जाएंगे, ठीक है। और बोने ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं हमारे,
कौन सा, एक तो प्लूटो हो गया, प्लूटो, और ये चेरान, ठीक है, सेरस और जेना। कौन सा है, जेना। सेरस की एक विशेषता है, यह सबसे पहला खोजा गया कौन सा है, बोना ग्रह है, ठीक है। ये सबसे पहले खोजा गया बोना ग्रह, ठीक है। और जेना को क्या बोलते हैं, UB 213, ठीक है। जेना को क्या कहा जाता है, और UB 213, ठीक। और लघुमंडलीय पिंड में कौन कौन से आ जाएंगे, लघुमंडलीय पिंड ये आ जाएंगे हमारे, इनको छोड़कर, ये ग्रह और बने ग्रहों को छोड़कर कौन कौन से आ जाएंगे, उल्का पिंड के बाद में फिर क्षुद्र ग्रह और बच जाता है पुच्छल तारा, ठीक। और है उपग्रह, ठीक है। ये कौन से, लघुमंडलीय पिंड, लघु सौरमंडलीय पिंड, ठीक है। यहाँ पे सौरमंडलीय, ठीक है, लघु सौरमंडलीय पिंड। तो ये इतना हमारा थोड़ा सा ग्रहों का भाग कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार, घनत्व के अनुसार और परिक्रमा के अनुसार, और हाँ, और इसके जो भी है देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, है ना। ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। अब सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित है, हमारा बुध, ठीक है। ये बुध ग्रह हो गया। फिर इसके बाद बुध, शुक्र, फिर उसके बाद आ जाएगा पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, और उसके बाद उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, और वरुण, ठीक है। ये हमारे कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, ठीक है। सबसे कम दूरी कौन पर स्थित कौन है, बुध, और सबसे अधिक दूरी पर वरुण, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो अभी ये सूर्य की दूरी के अनुसार हो गया, ठीक है। ये निशान है सूर्य की दूरी, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे पास स्थित हमारा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र, ठीक है। ये शुक्र सबसे पास स्थित है। फिर इसके बाद में शुक्र के बाद ये मंगल पास में, ठीक है, बढ़ती दूरी के अनुसार, ठीक है। फिर मंगल के बाद में बुध है, ठीक है। ये एक, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर ये यहाँ से चलेंगे तो
बृहस्पति कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर। फिर यहाँ से 5वें नंबर पर शनि और 6ठे नंबर पर अरुण और 7वें नंबर पर ये, ठीक है। 5वां ये, 6ठा ये और 7वां ये, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी से दूरी के अनुसार, ये हो गया पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है। ये हो गया हमारा पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। फिर आगे चलते हैं। तो अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। और आयु के अनुसार कौन से परंपरागत ग्रह देख रहे हैं, उसमें कौन से देख रहे हैं हम? आंतरिक ग्रह, ठीक है, या इनर प्लेनेट, ठीक है। तो इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं? तो हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। ये हमारे कौन से प्लेनेट है? कौन से हैं? इनर प्लेनेट। कौन से हैं ये? इनर प्लेनेट, ठीक है। कौन से? इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह, ठीक है, या पार्थिव ग्रह, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो कौन से देखा था दूसरा हम लोगों ने? बाह्य ग्रह है, ठीक है। कौन से? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कौन से हमारे प्लेनेट है? ये प्लेनेट है कौन से? बाह्य ग्रह या प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट। और इनको क्या? आउटर प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है, आउटर प्लेनेट, ठीक है। ये हमारे कौन से हो गए? आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह, है ना, ठीक। और आगे चलते हैं। तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? सबसे अधिक घनत्व बुध का है। सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व किसका है? बुध का, ठीक है। सबसे अधिक और सबसे कम घनत्व किसका रहेगा? शनि का। सबसे कम घनत्व किसका होता है? सबसे कम घनत्व शनि का, सबसे कम घनत्व, ठीक है, सबसे कम घनत्व शनि का है, ठीक। और अब इनकी परिक्रमा, है ना, परिक्रमण समय के अनुसार, परिक्रमण काल के अनुसार। तो सबसे जल्दी इस सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करेगा? तो जो सबसे पास में स्थित है, ठीक है, वो करेगा सबसे पहले। तो देखते हैं इनको, ठीक है। ये फिर ये पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद मंगल, फिर मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद हमारा अरुण, और अरुण के बाद वरुण, ठीक है। ये क्या कौन से हो गए हमारे? ये हो गए परिक्रमण, है ना, परिक्रमण क्रम के अनुसार, ग्रह, ठीक है। तो बुध कितने समय में परिक्रमा करेगा? तो कितने समय में? 88 दिन में, ठीक है, 88 दिन में बुध परिक्रमा करेगा सूर्य की। और ये कितने दिनों में करेगा? 225, ठीक है, 25 दिन, 225 दिन में परिक्रमा कौन करेगा? शुक्र। और शुक्र के बाद पृथ्वी कितने दिनों में करती है? 365 दिन, ठीक है, 365 दिन। 365 के बाद में मंगल कितने दिन में परिक्रमा करता है? तो ये
687 दिन में, ठीक है। कितने दिन में? 687 दिन में। फिर ये है 17 साल में, ठीक है। ये कौन सा है? अपना बृहस्पति। ये बृहस्पति कितने साल में करता है? 17 साल में, ठीक है, 17 साल में। और ये 29 साल में, ठीक है, 29 साल में। और ये 165 साल। कौन सा? वरुण। वरुण सबसे अधिक समय लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है। कितने साल लगाता है? 165 साल, ठीक। फिर आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ छूट गया था, यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच में है ना, कौन से एक तारे हैं? कौन से? पुच्छल तारे, है ना, पुच्छल तारे हैं यहाँ पे। और पुच्छल तारे, ठीक है, और पलाश और आर्टेन और हाइजिया और फारवेस्टा। कौन सा है? फारवेस्टा। फारवेस्टा को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, फारवेस्टा को, ठीक। अब चलते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन और बृहस्पति को और शनि को, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ग्रेड प्लेनेट। इन ग्रहों को क्या कहा जाता है? ग्रेड प्लेनेट। कितने ग्रहों को? 5 ग्रहों को। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि को क्या कहा जाता है? ग्रेड प्लेनेट, ठीक है। तो हमारा ये आज का ग्रह ये का थोड़ा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके ग्रह के डिटेल देखेंगे, जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और अरे शेयर तो करो यार, और कम से कम लाइक तो कर दो। क्या यार आप लोग यार लाइक नहीं कर रहे, कम से कम लाइक करने में क्या जा रहा है यार आप लोगों का? लाइक तो कर दो कम से कम, ठीक है।